नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कहानी सुनते हैं और एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी। हम कहानी के सीरीज में जो मोटिवेशनल कहानी का सीरीज हम लोग लेकर आते हैं, स्टोरी बुक बाय डॉक्टर शिवाजी कुमार। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, और मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार। मैं लगातार आप लोग के बीच मोटिवेशनल कहानी लेकर आता हूं, जिससे कि हम में परिवर्तन हो, हमारे समाज में, हमारे देश में, और उससे कुछ सीखे। तो चलिए, एक कहानी है जो सच्ची कहानी है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठ गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश कर दूं? उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते को आगे बढ़ा दिया। बोले, लो, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। वो बोले, कैसे ढीले ढाले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वह लड़का मौन रहा। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाले गूंगे की तरह जो है साइलेंट रहा और देखता रहा, मौन रहा। एक और खड़ा हो गया। दूसरे ने जूते चमका दिए। पैसे कितने देने हैं, इस पर विचार करते उन्होंने जब जेब में हाथ डाला, उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसे के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाया और चल दिया। वह आदमी विस्मित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़कों को तुरंत वापस बुलाया, पूछा, यह क्या चक्कर है भाई? लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और बहनों का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुक कर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा समूह है, और उसमें एक देवता जैसे हम सब के प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हम भी सत्संग की बातों को बताते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। उन्होंने ये सुझाव रखा, साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न देखते हुए भी एक ही शरीर के अंग है, ऐसे ही हम सभी शरीर के भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक आत्मा, हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर यह तय किया है कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो इसके काम में सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वाले के दिल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी से उनकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अभी तक जिंदा है। तो चलिए, ये सच्ची कहानी
हमारे पास आई है, ये तस्वीर भी आई है। ये मुंबई की कहानी है। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम इस प्रकार आपके बीच आते रहेंगे और इसी तरह कहानी आपको सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।